आगरा से जिला संवाददाता राकेश दिवाकर की ग्राउंड रिपोर्ट। लोकेशन बल्केश्वर स्थित सकारात्मक भवन। आज सकारात्मक भवन में भारतीय जनता पार्टी के परिषद हरिओम गोयल बाबा ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के समक्ष न्याय और सम्मान के लिए गुहार लगाई है। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा पार्षद हरिओम गोयल बाबा ने मीडिया के समक्ष बोला, महिला हो या पुरुष, किसी को भी किसी के घर पर आकर अभद्रता व गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं। मेरे पर गुंडागर्दी करने वालों के विरुद्ध की जाए कानूनी कार्रवाई। न्यू आदर्श नगर बल्केश्वर निवासी पार्षद हरिओम गोयल बाबा ने बताया कि शुक्रवार शाम 4 बजे उनके घर पर उनका 16 वर्ष का नाबालिग बेटा अकेला था। 10 से 12 ज्ञात लोग आए। उन्होंने जबरदस्त गेट खुलवाने का प्रयास किया। जब गेट नहीं खुला तो गाली गलौज की और अभद्रता की, जूता फेंक कर मारा। उसके साथ आई 2 महिलाओं के साथ सबने मिलकर घर का गेट तोड़ने का प्रयास किया। अगर बेटा गेट खोल देता तो उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी। इस पूरे मामले को पुलिस में सूचित करने पर भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और सोशल मीडिया पर तूल देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। बल्केश्वर के नमकीन फैक्ट्री चलाते हैं, नमकीन का उद्योग है। हरिओम बाबा के पक्ष में हम आए हैं। हरिओम बाबा के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है वो पूर्णतः गलत है। हरिओम बाबा हमारे क्षेत्र के एक ईमानदार पार्षद हैं और कई सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। फेसबुक पे जो चल रहा है वो पूरी तरह से गलत है। हम हरिओम बाबा का 100% सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र के अंदर कुछ ब्याज माफिया और कुछ ITR माफिया पैदा हो गए, जो व्यापारियों से और बच्चों को ब्याज में पैसा देके उनसे अवैध वसूली करते हैं, अपने मगर जाल में फंसाते हैं, उनके माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं। कई केस ऐसे हो चुके हैं जिसमें बच्चों ने आत्महत्या की है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। एक मनोज अग्रवाल जो ITR माफिया है, इसके विरोध में कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इसके विरोध में FIR भी दर्ज कराई है थाना बल्केश्वर में, पर उस पर अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। हम जाते हैं तो हमको टरका दिया जाता है। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, आगरा प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ कि इन सब बातों को संज्ञान में लें और इसके ऊपर जो प्रभावी कार्रवाई हो सके वो करनी चाहिए। आपके साथ भी तो घटना हुई है? मेरे साथ भी घटना हुई है। मेरे से भी पैसा मांगा गया है और मेरे को लगातार परेशान किया जा रहा है मनोज अग्रवाल द्वारा। मनोज अग्रवाल जो अपने के हिंदू महासभा का नेता बताता है वो फर्जी है और कोई हिंदू महासभा नहीं है। बस उन्होंने वसूली करने के लिए एक ऐसा नाम रखा हुआ है कि वो प्रशासन को भ्रमित कर देता है। मेरे घर पर कल शाम को 4 बजे के लगभग 2 महिलाएं और 10-12 लोग पुरुष उनके साथ आए। उन्होंने मेरे घर के गेट को तोड़ने की कोशिश करी गई। मेरे पास उसकी CCTV कैमरे की फुटेज भी है और मैं उस समय घर पर भी नहीं था। मेरा बच्चा भी मेरी पत्नी भी घर पर नहीं थी। केवल एक मेरा नाबालिग बच्चा घर पर था। उसको उन्होंने मारने का प्रयास किया। अगर वो गेट खोल देता तो मैं समझता हूँ उसको वो जान से मार देते। इतने भयभीत था पूरा मोहल्ला। ये बैठी है मेरे मोहल्ले के पड़ोस में, ये बता सकती हैं कि कितना उनका तांडव मचाया है। मेरी सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो चला रहे। अगर किसी पुरुष से आप बदतमीजी कर रहे हो तो क्या आप महिलाओं को आपको पूरे संविधान ने अधिकार दे रखा है कि आप महिलाओं को किसी भी पुरुष से बदतमीजी कर सकते हैं? ये कहाँ का न्याय है? आप महिलाएं तो महिलाएं मर्यादित स्थिति में रहे ना कि 10-10 पुरुषों को लेकर किसी के घर पर जाएंगी। एक सम्मानित नागरिक के मेरे विषय में आप पूरे मेरे वार्ड में पूछ लें कि मेरा व्यवहार, मेरा काम करने का तरीका वार्ड के अंदर कैसा है। एक आदमी की मैं सुनवाई करता हूँ, उसका खड़े होकर काम करता हूँ, रात को 2 बजे तक खड़ा करता हूँ। हमारे जो मनोज अग्रवाल है जो अपने आप को नारी सम्मान के लिए पोस्ट डाल रहे हैं मेरे खिलाफ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। नंबर 1 हिस्ट्री सीटर, नंबर 2 अवैध जमीनों पे कब्जा, व्यापारियों से अवैध वसूली, लोगों की मकान या दुकान बने उनका ADM में अवैध रूप से शिकायत करना, ये उसने अपना व्यापार धंधा बना रखा है। ये भाई साहब बैठे हैं राजू अग्रवाल जी, खुशबू नमकीन वाले, इनके साथ भी उन्होंने यही काम करा। इनकी शिकायत डाली, इनसे अवैध वसूली, इनने FIR कराई। पुलिस ने क्या कार्रवाई? आपके बेटे पर करोड़ों रुपया, मैं कह रहा हूँ करोड़ों नहीं अरबों का हो, आप उसमें गोली मार दें। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैंने 3 साल पहले उससे सारे संबंध अपने खत्म कर दिए। मेरा क्या लुकआउट है? अगर मैंने कहा होता मैं उसका जिम्मेदार होता, मैंने मेरे सामने दिया होता मैं जिम्मेदार होता, मुझसे पूछ के दिया होता मैं जिम्मेदार होता। अगर मेरे बेटे ने कोई कृत्य करा तो मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता। मैं किसी गलत आदमी की सपोर्ट आज तक मैंने अपने जीवन काल में नहीं करी और न कभी करूंगा। महिला आई थी तो किसके कहने पर आई? कौन लाया इसको? ये कोई ना कोई राजनीतिक एक पूरी योजना बनाई गई है मुझे बदनाम करने की, और मुझे कुछ महसूस हो रहा है
लेकिन मैं अभी इसका पर्दाफाश नहीं करूंगा जब तक मुझे पूरी इसकी जानकारी नहीं मिल जाएगी। देखा